परम शांति। जो महावीर स्वामी जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की, वो 24वें तीर्थंकर थे। तो उससे पहले जो 24 तीर्थंकर हुए थे, जो उनकी आत्माएं 24 तीर्थंकर, 23, ये 24वें नंबर पे थे। तो 23 जो तीर्थंकर हुए थे आदिनाथ से लेकर जो सभी, वो 23 तीर्थंकर जो सूक्ष्म वतन में रहते थे, वो आत्माएं, उन्होंने इनको उनकी आत्मा पर अपना रेज मार के अपना ज्ञान दिया कि मेरे से पहले 23 तीर्थंकर हुए हैं। तो जो तीर्थंकरों का ज्ञान देने का काम था महावीर स्वामी का, इन्होंने 23 तीर्थंकरों का ज्ञान दिया। और जो सूक्ष्म वतन में जो 23 तीर्थंकर ऊपर रहते थे, उन्होंने अपना अपना परिचय लिखवाया कि मैं ये हूँ, मैं हूँ। 23 तीर्थंकरों का परिचय उन्होंने लिखवाया। वो ऊपर रहने वाली 23 तीर्थंकर वाली आत्माओं ने उनको रेज मार के बुलवाया, उनके मुंह से बुलवाया 23 तीर्थंकर, और अपने आप को बोला मैं 24वां तीर्थंकर हूँ। तो इन्होंने बताया कि अच्छा, सत्य बोलो, अपरिग्रह, तो हिंसा नहीं करनी, अहिंसा, अहिंसा की बात हमेशा कहते थे, अहिंसा परमो धर्म। वो गौतम बुद्ध भी कहते थे अहिंसा परमो धर्म, महावीर स्वामी ने भी कहा। तो गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी ये पैरेलल हुए हैं धरती पर। तो सूक्ष्म जगत वाली ऊपर में जो आत्मा है 23 तीर्थंकर वाली आत्मा है, उन्होंने इनके द्वारा बुलवाया, अपना परिचय दिया कि हम 23 तीर्थंकर पहले हो गए हैं और अब आप 24 में तीर्थंकर हो। और जो ज्ञान दिया वो उसमें आत्मा परमात्मा का ज्ञान कहीं भी नहीं दिया उन्होंने, पर ब्रह्म परमेश्वर का ज्ञान नहीं दिया। साधारण सी बातें की। उनके पास साधारण लोग आते थे, जो ज्ञानी ब्रह्मर्षि समान जो ज्ञानी होते थे वो नहीं आते थे। साधारण, एकदम साधारण जो, और साधारण लोग आए, मगर धीरे धीरे साधारण लोग बहुत थे उसी टाइम। आज से 2500 साल पहले साधारण आत्माएं बहुत होती थी, तो वो झुंड के झुंड आने लगे, जिनको ज्ञान से मतलब नहीं था उनको। क्योंकि उसी टाइम सबसे बड़ी बात ये होती थी कि हिंदू मंदिरों में जो ये 4 वर्ण अवस्था थी ना, मनु स्मृति में जो बताई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो शूद्र वर्ण होती थी वो मेजॉरिटी, मतलब टोटल पॉपुलेशन का 60% होती थी। ब्राह्मण बहुत कम होते थे, क्षत्रिय जो राजा बनते थे, जो रक्षा करते थे, और वैश्य जो व्यापार करते थे। बाकी जो सेवा करते थे उनको वैश्य कहते थे। उनमें सभी सेवाधारी, मतलब जो सेवा करने वाली एक कौम थी, उनको सेवाधारी को शूद्र कहते थे। तो सारे के सारे ये बौद्ध धर्म या जैन धर्म में पहले ये कन्वर्ट होने लगे, बहुत जाने लगे वहाँ, क्योंकि उनको मंदिरों में अलाउ नहीं था। हिंदू धर्म वालों ने ये मंदिरों में अलाउ नहीं करते थे, इसलिए वो जाए तो जाए कहाँ, इसलिए ये या तो बौद्धि बने या फिर जैनी बने। तो धीरे धीरे करके ये बहुत जाने लगे, झुंड के झुंड जाने लगे। फिर इनका प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगा, फिर बड़े बड़े लोग भी जाने लगे जो अज्ञानी थे। हाई क्वालिटी आत्मा नहीं जाती थी, मगर जो जिनको ज्ञान चाहिए, आत्मा परमात्मा का ज्ञान चाहिए, पर ब्रह्म परमेश्वर का ज्ञान चाहिए, परम धाम का ज्ञान चाहिए, जिनको परम धाम में जाना है, जिनको श्री कृष्ण चाहिए, जिनको राम चाहिए, तो वो आत्माएं, ज्ञानी तो आत्मा इनके पास नहीं जाती थी। ज्ञानी तो आत्माएं तो हमारे वेदोपनिषद, गीता ज्ञान, उसी टाइम गीता ज्ञान भी था, क्योंकि गीता ज्ञान को दिए हुए आज 5000 साल हुए, महाभारत को हुए 5000 साल हुए। तो गीता ज्ञान को दिए, तो जो हाई ज्ञानी जो आत्मा थी वो गीता ज्ञान पढ़ते थे या वेद उपनिषद पढ़ते थे, और बड़े ज्ञानी लोगों के पास जाते थे, मगर उसकी संख्या ना के बराबर थी। ज्ञानी आत्माओं की संख्या भारतवर्ष में भी ना के बराबर थी। वो ब्राह्मण ही थे, ब्राह्मण ही ब्रह्म ज्ञान थोड़ा कुछ लेते थे, सभी ब्रह्मर्षि नहीं होते। और जो राजा होते थे वो राज ऋषि बनकर सेवा करते थे, और वैश्य होते व्यापार करते। बाकी शूद्र में सभी कौम आ जाती, सेवाधारी कौम, सभी 18 वर्ण आ जाते उसमें, कई प्रकार की वर्ण आ जाते उसमें। तो सभी लोग उसी में, जो आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं होता, सिर्फ सत्य बोलो, अहिंसा परमो धर्म, ऐसे में चले जाते हैं। परम शांति।